तो जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज अ हाउस, लेकिन इससे पहले कि हम इन घर के कमरों को एक्सप्लोर करें, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू, धीरज जी एंड शालू, ये घर में आप रहते तो नहीं हो, बिकॉज मुझे नहीं लगता दिस इज वाई यू लिविंग. आपको पता ही है जगह ही नहीं रहने की. हाँ. सारी जगह मेरे दोस्तों ने ले रखी है मेरे बच्चों ने. तो घर में जगह नहीं है क्योंकि एक एक कमरा ऑक्यूपाइड है. एंड आई ऑल्सो सी कि जिस तरह से ये चल रहा है, इन्हें एक बड़ा घर भी बहुत जल्दी चाहिए होगा. बट क्या क्या है इस घर में बिफोर वी गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड? व्हाट ऑल डू वी हैव इनसाइड? बहुत कुछ है, बट डेफिनेटली दैट इज आई एम सेइंग इट्स नॉट ओनली टाइपराइटर्स, इट हैज़ मैनी थिंग्स जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं. मैं कह सकता हूँ टाइपराइटर हैं, सब कुछ मैनुअल है. मैनुअल टाइपराइटर, मैनुअल कैलकुलेटर्स, पेंसिल, शार्पनर्स, इरेजर्स, इंक पोर्ट्स, फाउंटेन पेन्स, मिनिएचर्स. तो हाँ, या एंड आल्सो आई वुड से पोस्ट कार्ड्स, बुक मार्क्स, बुक्स, ओल्ड बुक्स जो कि अभी मिलती नहीं है, ऑल बुक्स रिलेटेड टू टाइपराइटर्स, टाइपराइटर हिस्ट्री, you can say these posters, many things related to all communications. So if I've understood, क्या ये जगह स्पेस इसलिए ली गई थी क्योंकि अपने घर में एग्जिस्टिंग में स्पेस नहीं हो पा रहा था? जो मेंटेन करते हैं, मैं उनसे पूछूंगी. इज दिस? यस. और फिर ये शिफ्टिंग कैसे हुई है? दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, बिकॉज आप जब इतनी विंटेज चीज़ों को जोड़ते हो ना, आप किसी के हाथ पे नहीं दे सकते शिफ्ट करने के लिए. सो मूविंग फ्रॉम वेयर दे लिव टू दिस पॉइंट, ओनली टू मेक दिस एज अ स्टूडियो वाज नॉट ईजी. ये हमने खुद शिफ्ट करा है, मी, माय डॉटर एंड धीरज. एक बॉक्स, एक एक टाइपराइटर खुद हमने नीचे उतारा, फिर यहाँ पे ऊपर चढ़ाया. बहुत बहुत मेहनत करी. और उस घर में भी जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे भी हमने इसको कैसे रखा हुआ था, क्योंकि ओनली 2 bedrooms, 1 living room. हाउ वुड यू कीप इट? तो शालू जी, इससे पहले मैं इनके साथ एक टूर लूँ, मुझे एक चीज़ जाननी है कि देखो, घर आपको देखना पड़ता है और चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है, लेकिन हस्बैंड के इंटरेस्ट का क्या करें जो सारे इंटरेस्ट ही कहीं और चला गया हो? नहीं, धीरज एक्चुअली सब चीज़ों में ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है. मतलब मेरे ऊपर से ध्यान गया नहीं है. स्टडीज में भी, मुझे भी फाइट भी होती है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है. अपने ऊपर भी सब चीज़ों पे देते हैं, पेरेंट्स को भी, मेरे भी घर वालों को, सबको करते हैं, सबके लिए जाना आना सब कुछ करते हैं. बट हाँ, ये उनका पैशन अभी कुछ टाइम था तो पहले से, पर पहले इतना मनी नहीं, इतना वो नहीं था, नहीं कर सकते थे. बट जब से धीरे धीरे शुरुआत करी, बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं, बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बट फिर भी हिम्मत नहीं हारी और करा है धीरज ने. सो द पॉइंट इज, इफ यू वांट टू कलेक्ट एनीथिंग इन लाइफ ना, आपको कुछ भी जोड़ना है, चाहे यादें हो, चाहे टाइपराइटर हो, चाहे व्हाटएवर यू लव, आपको एफर्ट, प्यार, मोहब्बत, जुनून, जज्बा सब चाहिए होता है. एक बड़ी अच्छी चीज़ हम दोनों ने कॉन्वर्सेशन में फिगर आउट की थी, एंड इससे पहले हम अंदर जाएं, अबाउट वेदर इट्स योर ऑब्सेशन और योर पैशन, ये जो आप कर रहे हो. मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा ऑब्वियसली पैशन, लेकिन कई बार होता है ना, जब पैशन, ऑब्सेशन, और यू ऑलवेज नो दैट देयर इज ऑलवेज थिन लाइन बिटवीन दीस टू थिंग्स, शौक और सनक. जब आदमी शौक कब सनक बन जाए पता नहीं चलता. तो मुझे लगता है मैं उस वाली स्टेज पे हूँ, उस वाले पाले में हूँ. तो एक बात बोलो ना, ये शादी बचा रहा हूँ. शादी बच जाएगी, अब डब्बे उठा के वो ले आई सबके सब आपके साथ, तो शादी तो खैर यू नो इज गोइंग एट द राइट टाइपिंग स्पीड. बट ये शौक आया कहाँ से है? फिर हम अंदर चलते हैं. ये दिस होल आइडिया ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट? अ पेन, अ पेंसिल, अ रबर? कहाँ से आई है वो सनक? ठीक है, फाउंटेन पेन वगैरह ये सब चीज़ें तो बचपन से थी. स्कूल डेज में था कि हाँ फाउंटेन पेन, क्योंकि फाउंटेन पेन ही यूज किए होते थे और कुछ होता नहीं था. इरेजर, ये शार्पनर, ये सब चीज़ें बेसिक थी जो हम यूज करते थे. तो वहाँ से एक फाउंटेन पेन का क्रेज था. डेफिनेटली आई मीन हाई एंड फाउंटेन पेन नहीं थे, बट स्टिल आई वुड से कि वो जो पेन थे उस जमाने में हमारे टाइम पे, तो वो मैं चाइनीज थे बट फाइन क्वालिटी के पेन थे. तो वहाँ से एक था शौक. ग्रेजुअली जैसे बुक मार्क्स का शौक था कलेक्ट करने का, अच्छे लगते थे बुक मार्क, नेम स्लिप्स वगैरह होती थी जो अच्छी लगती थी कलेक्ट करना, वो सब किया. हाँ, टाइपिंग का जैसे मैंने बताया था कि हाँ टाइपिंग जैसे होता है, सीखने गए थे 10th क्लास के बाद, समर वेकेशन में गए थे हम. वहाँ से एक था, एक इंक्लाइनेशन हुआ था, क्योंकि यू नो यू हियर द साउंड ऑफ टाइपराइटर एंड आल्सो एज आई सेड लाइक you always get in the precise mode of thinking. Yes. Concentration बढ़ता है, तो you always look into that kind of perfection. तो वो एक होता है, तो वो build हुआ वहाँ से. But yes, उस समय नहीं किया, but gradually when I realized yes, I look into, it's all introspection for me. I went back, फिर एक मशीन, 2 मशीन, और चलते चलते वो एक कारवा बन गया. वो इतना बन गया कि अब
ये देख लो आप, जैसे एंटर करोगे आपको एहसास होगा। और एक चीज बिफोर आई मूव, क्या करूँ ना, अंदर से बबलिंग आउट क्वेश्चंस हो रहे हैं। हम जिस चीज के लिए ना बड़ा प्यार रखते हैं, जब कोई कुछ कलेक्ट करता है तो ना कोई और हाथ लगाए। जैसे हम लोग घर भी अगर मेंटेन करते हैं, हमारे शो पीस को कोई हाथ लगाए, हमारा को ऐसा लगता है कि यार प्लीज, आर यू ओके इफ पीपल टच योर थिंग्स एंड लिफ्ट इट एंड प्ले विद इट? बिकॉज टाइपराइटर के लाइक यू सेड साउंड, किसी का भी मन करेगा वो के टक 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 करे उसको। ये फील मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए म्यूजियम आपने देखे हैं, खुद काफ़ी म्यूजियम्स मैंने भी गए हैं और आप भी गए होंगे। तो म्यूजियम में आपको क्या होता है कि आप देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आई मीन इट्स नॉट रॉन्ग, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वो ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो 100 साल पुराने, 200 साल पुराने हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको टच करोगे तो डिफ़िकल्ट है। बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मशीनों का फील दूँ, एटलीस्ट लोग अगर आएँ उस पर काम करें, देखें, उनको उसके डिफरेंट पार्ट्स का पता होना चाहिए, मूवमेंट कैसे होता है पता, क्या पेज कैसे लगाना है, मूव कैसे करना है, टाइप कैसे करना है, वो सब। आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस शुड गेट द फील ऑफ इट। I think by the time this video reaches out to you, we will have more access and you might find your access to this heaven जिसका अब हम एक टूर लेने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू करें फिर? पहले यहाँ से भी देख सकते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं, एंट्री पॉइंट से। और डू यू वांट टू डू दिस पैच या हम चलते रहें? ठीक है, डन। या ओके, तो ये बेसिकली आप देखेंगे सारे एक टाइपराइटर को डिसमेंटल किया हुआ है, तो एक टाइपराइटर के सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, तो इसमें सबके नेम्स हैं, आप देख सकते हैं, पूरा डिसमेंटल है। आइडिया है कि किसी भी तरीके से पूरी जर्नी टाइपराइटर की यहाँ पर कवर हो, जिसमें ये पता लगे कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कितने उसके किस तरह से मूव करता है दूसरी जर्नी में। यहाँ पर उसको असेंबल किया जाता है एंड ग्रेजुअली इट मूव टू द नेक्स्ट लेवल व्हिच वी सी इन द इनसाइड। सो ये जब डिसमेंटल्ड है तो ये पार्ट्स है, फिर इसके बाद ये ऐसा कुछ बनता है एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट नो कितने पार्ट्स हैं ऑलरेडी पड़े हैं, एंड देन वी मूव टू the next. And few of them you will see that these are the standing typewriter, Remington typewriter. इसमें कीज खड़ी हैं, अगर आप इसमें लॉक लगाओ तो जब इसको ऐसे कर देंगे, लॉक निकाल देंगे तो ये All the typewriters are working, they are all functional. सब चल रहे हैं, और ये तब है जब यही करता धरता है, यही रिपेयर कर रहे हैं, यही मेंटेन कर रहे हैं, and they're all working. How many of these are here? आपके पास अभी approximately अगर मैं पूछूं, आपकी कलेक्शन में क्या है, कितना है? मैं बता रहा हूँ कि अभी 250 प्लस मेरे ख्याल से 270-80 के करीब टाइपराइटर्स होंगे। वाओ। मैं बोल रहा हूँ अभी 70 के करीब ब्रांड्स होंगे, 200 प्लस के करीब सब ब्रांड्स होंगे, मेरे ख्याल से 30 के करीब 35 के कंट्रीज कवर की होंगी। टाइप सेट भी मेरे पास मैं कह रहा हूँ कि सभी होंगे। टाइप कीबोर्ड्स होते हैं, जैसे क्वाटी होता है, कजेटी होता है, एसजेडी होता है, क्वाड्स होता है, वो सब मिलेगा। लैंग्वेजेस आपको मोर देन 10 लैंग्वेजेस तो मिलेंगी मिनिमम। लैंग्वेजेस मतलब टाइपराइटर में भी अलग अलग भाषाओं में टाइप हो सकता था, सो वो भी है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, रशियन है, तो ये सब चीजें हैं। या तो आप जी नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाला टाइपराइटर आप देखेंगे ये वाला, हाँ। ये ब्रेल टाइपराइटर, ये लाइन्स के लिए। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो दिस इज अ ब्रेल टाइपराइटर, तो जो आप टाइप कर रहे हो वो ये ब्रेल डॉट्स पे है। ऑफ कोर्स पीपल हु नो इट दे विल अंडरस्टैंड, बट जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए जो ब्रेल भाषा होती है उसकी जो टाइपिंग है उसका भी टाइपराइटर इनके पास है। इसकी गाइड बुक, रूल बुक टाइप्स भी है, और मे बी हाँ इसकी मिलेगी, क्योंकि इसमें अगर आप ब्रेल समझना चाहते हो इसकी बुक अलग से है। सो दैट इज आल्सो हियर, यू कैन सी दैट हाउ इट वर्क्स। या एंड इसके भी कई वर्जन आए हैं फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही था। ये पर्किंस का है, यूएस का, बट यू विल आल्सो सी इनसाइड कि स्लोवाकिया का आपको एक ब्रेल टाइपराइटर मिलेगा, जो कि आपको अलग ही उसका शेप है, बिल्कुल अलग, जो आपको मैच नहीं कर पाओगे दोनों को कैसे है। ओह स्लोवाकिया। सो आई टुक अ राउंड बिफोर वी डिड दिस वीडियो, थोड़ा हम एक्ट भी कर लेते हैं, बट इट्स हेवन इनसाइड। मतलब मैं एक्साइटेड हूँ अब आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं एक्साइटेड थी देखने के लिए। कम पहले शुरुआत करते हैं तो ओल्डेस्ट जो आपके पास टाइपराइटर है। सो ओल्डर टाइपराइटर ये वाला है, सबसे पुराना। हालांकि दूसरा भी है, वो 120 साल पुराना होगा लगभग, बट हाँ ये उसके बाद वाला है, which is completely working in conditions. Is it? Can I do tuck tuck? Yeah, you can do that. And the best part about is this is 3 bank typewriter. You can see that. आप देखिए बाकी टाइपराइटर में 4 बैंक है, बट इसमें 3 बैंक आपको मिलेंगे। तो आप ये the sound of typewriter is so nice. पहले बैंक्स में जाते थे, ऑफिसेज में जाते थे। When I used to go with my mother, जब मॉम के साथ जाती थी तो ऑफिस के अंदर सिर्फ ये आवाजें आ रही होती थी, वो चली गई है। This is like living history, and I don't know, it's a very different emotion. It's stuck.
So three band है, usually 4 band of keyboards होते हैं if I'm not Yes, wrong, yes, but ये correct, 3 है, उसके बाद progress हुई तो 4 आए, but this is how it is, and it's functioning by the way, whatever I'm typing, gibberish is on the paper. Yeah. And हाँ this fancy looking thing does not look like typewriter नो to नो me. नो ये टाइपराइटर नहीं है, ये कैलकुलेटर है, मैनुअल कैलकुलेटर है जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है आपके। ये आपका फैसिट का टाइप कैलकुलेटर है विच इज मेड इन आई मीन आई वुड से डिजाइन इन स्वीडिश। ठीक है, Wow. तो अभी आप इसमें देखेंगे, इसमें आप जस्ट आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। सो इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको कुछ नंबर ऐड करना है, पहले आप ब्लैंक कर दीजिए सबको, क्योंकि आपका होन सब जीरो होने चाहिए के बाद आप इसमें मान लीजिए 57 को ऐड करना है, देन डू इट दिस। हाँ, अब 57 देखिए यहाँ ऊपर चला गया। right. अब आपको ये क्लीन करना है और फिर आपको मानना है ऐड करना है कुछ और नया नंबर 57 टू 57। अब मुझे बताइए कितना होता है 57 प्लस 57? 114. वो मेरी मैथ्स अच्छी है और कैलकुलेटर दोनों काम कर रहे हैं, So- मेरा दिमाग भी और वो भी। और 2 आइट्रेशन हुए हैं आपके, क्योंकि आपने 2 नंबर्स को किया है, तो 2 आइट्रेशन यहाँ आएंगे, टोटल यहाँ आएगा और नंबर जिसके साथ आप कर रहे हैं वो आएगा। इफ यू डू इट सब्ट्रैक्शन यू जस्ट नीड टू डू इट इन रिवर्स ऑर्डर। Wow. नाउ यू हैव टू मेक इट अगेन दिस 57 माइनस इट्स 0। But imagine the amount of time यार, धीरे से कितना टाइम लगाते होंगे ये इन कैलकुलेशंस में। This is also calculator. Yes, so this is giving the in print format. You can see that here. For example, if you want to make it some additions, so once you click on it, ये प्रिंट हो जाता है उस पेपर के ऊपर, जो प्रिंट पेपर पर अच्छा। लगा हुआ है। तो आपके पास प्रिंट भी आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसका एक ट्रेल बन रहा है आपका ऊपर। So this is a development. मतलब ऐसा ही। या आई मीन उस पेपर में आ रहा है उसका आउटपुट, उसका आपको सामने दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं सबको। तो ये सब वही है, मशीनें उसी का ही है। तो ये ऑल आर कैलकुलेटर्स, मैनुअल कैलकुलेटर्स, आई वुड से दैट। I mean, I don't think so कि मुझे लगता है कि जनरेशन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। कितने लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि लाइफ टक 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 हमारे फोन से पहले थी कहाँ है। कई लोग तो कैलकुलेटर भी भूल गए हैं कि there's a calculator that we could carry in pockets, and this is history which is so beautiful. Your typewriters, okay. Let's hear some stories about your favorites. This is the oldest. दिस इज ओल्डेस्ट वन। बाकी सबके इसके फॉर एग्जांपल ये टाइपराइटर हम लेके चले तो ये सिंगर टाइपराइटर है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंगर। सिंगर बेसिकली यू नो दैट जो सिलाई मशीन बनाती थी, मोस्टली ब्रदर भी सिलाई मशीन ही बनाती थी, वो बाद में आके टाइपराइटर बनाने लग गए। सो इफ यू सी दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट टाइपराइटर इज दैट यू नो दिस इज मोर और लेस डिप्रेसिंग टाइपराइटर, और यू कैन कॉल इट एज ए स्टूडेंट टाइपराइटर। तो स्टूडेंट टाइपराइटर में क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट कटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप देखो इसमें 2 लीवर नहीं है, ये वाले जो इम्पैक्ट वाले होते हैं और एक आपका कलर वाला होता है, ये दोनों आपको नहीं मिलेंगे। तो ये टाइपराइटर मतलब वो है कि स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए थे उस और समय। ये कंप्यूटर के कीपैड के क्लोज आना शुरू हो गया, लाइक द पैटर्न। नहीं, इसके लिए दूसरा टाइपराइटर हम देखेंगे आप। हाँ, वो आप देखेंगे, वो जो आप कोरियर आया था, हाँ। वो मोरलेस उस तरफ बढ़ने की कोशिश थी। स्मिथ कोरोना का जो कोरियर था वो आप देखेंगे उसके टाइप वाओ, कीपैड जो मोरलेस दिस इज लाइक दैट, यस। मोरलेस। और इसमें आप देखेंगे रिबन वही पुराना वाला जो रेड एंड ब्लैक वाला। इसके सो रिबन वाला है, टाइपराइटर है, लेकिन कीपैड से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब प्रोग्रेस जो है वो शुरू हो गई है और हम टाइपराइटर से कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन, एक सवाल है। yeah. हम QWERTY बोलते हैं, ये QWERTY, QWERTY कीपैड्स और QWERTY क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा यूज्ड Right, अल्फाबेट है, yes, yes, इसीलिए yes. QWERTY, like in case you don't know, QWERTY is max used alphabet, so that is how QWERTY keypad came, that is how they are placed together. ये अलग है, ये QWERTZ क्वाड्स है, वो क्वर्ड्स है। तो क्वाड्स भी और एजर्टी फॉर एग्जांपल, तो ये अलग अलग कंट्री पे होता था। जैसे कुछ अल्फाबेट्स के जो वहाँ पर फ्रिक्वेंट यूज होते हैं तो उनकी मूवमेंट कर दी गई थी, स्वैपिंग कर दी गई थी बाकी टाइपराइटर बाकी अच्छा। के साथ। तो जैसे एजर्टी है फॉर एग्जांपल, तो एजर्टी फ्रांस और बेल्जियम में यूज होता था। एजर्टी मैंने AZERT, तो आप उसको देखो इसकी स्वैपिंग बाकी अल्फाबेट्स के साथ कर दी गई, उनका मूवमेंट नीचे कर दिया गया। आई विल शो यू दैट एजर्टी एज Oh, it's here, एजर्टी। या एजर्टी। So there is AZERTY, हाँ। because this company is या एडलरटिपा या इज अ जर्मन कंपनी। तो अब आप देखेंगे जर्मनी में ऐसे था, अभी इसमें भी हाँ। तो अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है और किसमें स्टैपिंग किसके साथ हुई, देखिए आपको है नीचे चला गया बिल्कुल उसके नीचे क्वेजेटिज़ वही रहा। तो ये वाओ, बट जब W आपका बिल्कुल मूवमेंट हो गया, बिल्कुल नीचे आ गया वो। जब कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर कीपैड्स नहीं या क्वाटी।
तो क्वालिटी एक्चुअली लीड ही कर रही है। अभी आप कहोगे कि क्वालिटी जो है इट्स लीडिंग दैट वे। सो इमेजिन टाइपराइटर्स अगर बने हैं तो वो आपकी सहूलियत के लिए बने हैं। जब बने थे तो आपकी कंट्री के प्रेवलेंट अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वो QWERTY, क्योंकि सबसे यूज्ड पहले 5 है। इट्स नॉट इवन ABCDE, इट्स हाउ यू यूज्ड, कौन से अल्फाबेट्स यूज है। सो इट्स AZERTY, जस्ट टू अवॉइड जैमिंग एज वेल, क्योंकि अगर हम ABCD करते हो सकता है जैमिंग का इशू भी हो सकता था की के साथ, तो वो जैम हो जाए एक साथ करने के लिए। वाओ। ओके, नेक्स्ट। ओके, Oh, the aeroplane. yes, this is I show you in the outside where It looks like an aeroplane. I don't know. it's aeroway, but हाँ ये जो है आप देखेंगे ये आपका टाइपराइटर जो है अगेन जस्ट तो ये सब काम कर रहे हैं, जैम हो जाते हैं क्योंकि पुरानी मशीन है, लेकिन मशीनों की तो बात नहीं है ना। ये देखिए थोड़ा अटके, थोड़ा या तो ये ब्रेल टाइपराइटर है। जैसे मैंने दिखाया था पर्किंस का आपको, यू नो आई शोन यू द पर्किंस टाइपराइटर ब्रेल। सो दिस इज सेम थिंग इज ब्रेल, यू कैन सी एवरीथिंग इज कमिंग इन द dotted one. So it's all dotted if you feel it, and of course people who can read braille will be able to figure it out. या और ब्रेल में क्या होता है कि ये नॉर्मल पेपर वगैरह यूज़ नहीं किया जाता, हार्ड पेपर यूज़ करें क्योंकि अदरवाइज ये फट जाएगा। yes. तो इसके लिए पेपर भी दूसरा होता है, हालांकि यहाँ नहीं लगा हुआ वो, बट वो मोटा पेपर आता है, This थोड़ी is थिकनेस work होती है। listed. एक चीज पूछूं मैं, धीरे चीज बोलो हम बोलो। लोग ने देखा है ना, देसी इलाज होता है जब मशीनें काम नहीं करती उनको 2 थप्पड़ मारो टक टक टक। या ऑयल, इनमें से ऐसा होता है कई बार नहीं चलते, फिर डब डब की। इनको ऑयल देना पड़ेगा। ऑयलिंग इज इम्पोर्टेंट, ऑयलिंग इज आई थिंक सॉल्यूशंस, How do you बेसिक maintain it, सॉल्यूशन। but हाँ ये बहुत टफ जॉब है, क्योंकि रेगुलर आपको हर टाइपराइटर को खोलना है, चेक करना है, चलाना है। कुछ अटक गया है तो मतलब जो मिनिमम जो रिपेयर कर सकते हो आप करोगे, बट यस देन यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू रीच आउट टू द रिपेयरमैन। आई थिंक रिपेयरमैन इज आल्सो लास्ट लीग। do we have repairman? मैं तो पूछने वाली थी, यस इसको वी ठीक हैव, करने वाले कुछ हमारे हैं, लेकिन वही है कि अभी लास्ट वाले हैं जो जितना हो सकता है वो, इट्स ऑल अबाउट दैट वे। So, ये लेगेसी सिर्फ टाइपराइटर्स की नहीं है, इनफैक्ट टाइपराइटर्स ठीक करने के लिए भी जो वर्कफोर्स है उनकी भी एक लास्ट लीग रह गई है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट व्हाई वुड दैट प्रोफेस। आई थिंक दिल्ली NCR में भी अगर आप देखोगे तो होपफुली 3-4 लोग ही होंगे जो इसको रिपेयर कर पाएंगे आज के समय में। वाओ। ओके, मैं ये बैग्स देख के ना, ओके सो आई हैव टू शो यू समथिंग। तो मैं ये बैग्स देख के काफी फैसिनेट हो गई हूँ। ये एकदम इट रिमाइंड्स मी ऑफ ऑफिस जाना। मेरे को अंदाजा तो लग रहा है कि आपने कहीं जाना है, आपने अपना टाइपराइटर उठाया और आप चले गए, बट ये क्या है? ये दोनों टाइपराइटर हैं। इफ यू सी दिस इज Olivetti Valentine, वन ऑफ द फाइनेस्ट, आई वुड से लोग उसके पीछे पड़े रहते थे, इतना अच्छा डिजाइन का टाइपराइटर होता था ये। वाओ। यू कैन सी दैट द ब्यूटी ऑफ दिस टाइपराइटर। लिसन, वैलेंटाइन जिंदगी में आपको मिले या ना मिले, बट आई थिंक यू बी रियली लकी, एंड आई थिंक इसकी वाइब है, इट्स वैलेंटाइन, इट्स रेड इन कलर, इट्स क्लोज टू यू एंड इट फील्स योर हार्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई थिंक टाइपराइटर की सबसे खास बात ये है, इतना पर्सनल कनेक्ट हो जाता है ना, एंड इट मेक्स यू फोकस। अब तो मुझे भी थोड़ा समझ आ गया कि वापस करना। यस। हाँ ये एक्चुअली कई बार कीज जैम हो जाते हैं। उप्स। सो दिस वैलेंटाइन वुड बी एन इटालियन कंपनी। यस Olivetti. Oh yeah, Valentine is this brand. Olivetti is a Main company. brand, company yeah. And one of the top selling brands. या और स्पेशली ये उस समय टॉप सेलिंग था अराउंड 70s के दौरान, जबकि इसका आई मीन एक्सपेक्टेशन जो था इस कंपनी का, इस ब्रांड के, आई मीन इस वैलेंटाइन का, इट वुड बी मोस्ट यू नो कॉस्ट कटिंग काइंड ऑफ मशीन। लेकिन जो बन के आया, जो एक्सेप्टेबल हुआ, वो ये था कि जो कि हाई डिमांड में था और बेस्ट इन क्लास डिज़ाइन में था उस समय अराउंड 70s के दौरान, जब आई वुड से टाइपराइटर में प्योरली डाउनफॉल नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत शुरू हो चुका था। और ये पैकेजिंग इसलिए कि यू कैन मूव विद इट। यस क्योंकि आप बंदे तो राइट। सो आई मीन कुछ टाइपराइटर बने ही ऐसे हैं, अगर आप देखेंगे थोड़े से टाइपराइटर जो जैसे कॉरस्पॉन्डेंट टाइपराइटर होते थे, रिपोर्टर्स के टाइपराइटर होते थे, वो ब्रीफ केस में होते थे। वो हमारे पास है। यस वी डू हैव। आई रियली वांट टू सी हाउ जर्नलिस्ट वुड डू योर वर्क, क्योंकि अभी तो हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास फोन्स हैं, लेकिन उस टाइम पे ऑन द स्पॉट रिपोर्ट प्रिंट करना कैसे करते थे? उसी लैपटॉप। This is a thing which I'm going to put back where we saw it first. Yes, so this is a Momty. Momty. तो Momty का डिजाइन अगर आप देखोगे तो it is more or less similar to Valentine. Yes, color, style. तो इसका जो डिजाइन वगैरह था, I think more or less came into the same time when Valentine was there. But I think because Valentine came into the picture or came into the market. So they lost the race. I would say that yes. मुझे ऐसे लगता है. Is this Italian too? Yeah, I think yes. So basically Valentine और ये एक टाइम पे जैसे दिखने वाले। Sorry, this is Germany. This is German. This is German.
कितने देशों में बने? इंडिया में नहीं हुआ ना मैन्युफैक्चर? इंडिया में गॉडरेज का वो था, गॉडरेज का टाइपराइटर होता, बाकी आई थिंक गॉडरेज का मैन्युफैक्चर होते थे, बट मोस्ट रेस्ट ऑफ द टाइपराइटर बेसिकली असेंबल्ड, आई फील दैट, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हमारे इंडिया में नहीं था। आई थिंक होता तो शायद हमने प्रिजर्व भी कर लिया होता कहीं ना कहीं। हाँ, बट गॉडरेज ने किया है। आई मीन गॉडरेज की मशीनें थी, जैसे कि गॉडरेज के मोस्टली स्टैंडर्ड मशीनें थी, बट गॉडरेज ने एक पोर्टेबल भी बनाया था। यू नो यू सेड अ वेरी नाइस थिंग, मुझे याद आ रही है बार बार दिमाग में, कि जब आप टाइप करते हो ना आपका फोकस सारा यहाँ रहता है। Correct. कंप्यूटर में वो नहीं होता, यू लाइक टाइपिंग दिस, आपका हाथ बैठ गया है, वो टाइपिंग स्पेलिंग भी ठीक कर देता है, बट विद दिस यू फोकस। जो राइट क्लिक का ऑप्शन आता है आपके पास स्पेल मिस्टेक ठीक करने, वो नहीं है, वो यहाँ नहीं है। सो दिव्या हैज टू बी DIVYA व्हिच हैज गॉन रॉन्ग, आई सी इट, बट आगे बढ़ते हैं। या Momty and Valentine go back to the rack, and where do we go? यस, सो दिस इज अगेन आई वुड से ये एक स्पेशल एडिशन टाइपराइटर है। अच्छा, इट्स इन देवनागरी हिंदी। वाओ, पूरा? यस, इट्स पूरा हिंदी? या। ओह माय गॉड, तो ये तो मतलब द के साथ छोटी मात्रा दिव्या के लिए करनी पड़ी। और आप देखोगे ये कीज जो होती हैं इन्हें ग्लास कीज बोलते हैं। अब इनमें उनमें देखिए प्लास्टिक कीज है जी, ये ग्लास कीज है। ये अराउंड 1950 से पहले की कीज है सारी। और जब इसमें आप देखेंगे जो ये टाइपराइटर हिंदी का है लेकिन इटली में बना है। और जब ये टाइपराइटर बना तो ये स्पेसिफिक रिटेलर्स के लिए बनता था। अच्छा, यू कैन सी द नेम ऑफ द रिटेलर, वॉचराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महात्मा गांधी रोड, बम्बई। बनाया ओलिविटी नहीं है, जिन्होंने वैलेंटाइन बनाया इज द सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी coming all the way from Italy, Yeah. but made for Bajraj Trading Corporation Limited in Mumbai. How amazing! Nice. So कुछ उसके बाद ऐसे भी टाइपराइटर बने। या दिस इज स्केलेटन, आई शो यू द इन द आउटसाइड दैट, कि वो जो एक डिसमेंटल टाइपराइटर था, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे बनता जाएगा तो वो उसकी फॉर्म ये आती रहेगी। उसमें कीज लगी हैं तो कीज लगने के बाद ये हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली जब इसका पूरा बेस वगैरह और टॉप प्लेट लगेगा तो फिर वो टाइपराइटर वैसी फॉर्म में आ जाएगा। एंड माय फैसिनेशन फॉर कलर्स, क्या करूं, बट ये क्या स्टफ है, ये ऑल दीस कलरफुल कीबोर्ड, इज दिस टाइप्स और इज ये इट जी? ये टाइपराइटर जो है ना आपको, हाँ ये दिस इज वेरी गुड वन। आई मीन ये आप बोल रहे थे ना कि चाइनीज टाइपराइटर वगैरह, हाँ, हालांकि ये चाइनीज टाइपराइटर फ्रॉम लैंग्वेज परस्पेक्टिव नहीं है, बट इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो कुछ छोड़ेंगे थोड़े ना वो बनाएंगे वो तो सब कुछ ही। तो ये दिस इज मेड इन चाइना। हाँ, दिस इज मेड इन चाइना। तो इसका रीजन भी रहा है क्योंकि जब डाउनफॉल शुरू हुआ टाइपराइटर हिस्ट्री में, कंपनियों ने अपने बंद करनी शुरू की, तो अपने जो उनके वो थे पेटेंट्स थे, दे स्टार्ट सेलिंग टू द चाइनीज कंपनीज। तो अभी भी देखोगे चाइना में टाइपराइटर बन रहे हैं, जैसे रॉयल का उन्होंने पेटेंट ले लिया, वो बना रहे हैं, बट वो बात नहीं है। अब वो कॉज, अब इसको टाइपराइटर उठा के आप देखेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि आपने जो बाकी टाइपराइटर देखे हैं और ये देखें वो कैसे हैं। You will feel that, and also I will show you one more typewriter from made in China. Wow. Not good, but yes. Heavier than others, ऐसा भी है मुझे लग रहा है। ये अलग ही इसका बनाया अब, हाँ मेक किया गया इसको। So it's very interesting, जो मुझे एक ट्रिविया धीरे ने दिया कि चाइनीज जो भाषा है उसमें ना अल्फाबेट नहीं होते, उसमें सिंबल्स होते हैं। Correct. अब आप सोचिए इतने ज्यादा सिंबल्स हैं कि वो कितने कीपैड्स बना लेंगे। तो चाइना को एक स्ट्रगल जो हुई थी, बना लिया, वो टाइपराइटर बनाने में हुई थी, which I think is Yes, correct, yeah. किसी चीज में तो मुश्किल हुई इनको। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना टाइम लग सकता है, बट यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड ये ना खिलौने हैं ना ये डॉल्स हैं, ये लिटरली जीती जाती हिस्ट्री। और एवरी बॉक्स, मैंने जब बोला था बॉक्सेस, कहते बॉक्सेस नहीं है ये टाइपराइटर्स है, दे हैव अ स्टोरी। फिर भी हम कोशिश करते हैं एसेंस कैप्चर करने की। अब जैसे मुझे एक संदूक दिखा है, यार धीरज जी व्हाट इज दिस, मेरे परदादा जी के बक्से घर पे आज भी पड़े, वो ऐसे दिखते, व्हाट इज दिस? ये इसमें एक टाइपराइटर था, इसमें रेमिंगटन का इट्स नॉइजलेस टाइपराइटर जो मैंने बाहर डिस्प्ले कर रखा है। अच्छा, वो पुराना वाला। हाँ राइट। तो ये 1940 का टाइपराइटर है। ये ओरिजिनल बॉक्स उसी का है। मतलब हालात ऑब्वियसली कितने, मतलब 80 साल से ऊपर हो गए। वो कहते हैं ना कई बार चेहरे ही हालात बयां कर देते हैं। यू सी द बॉक्स, यू नो, एंड दैट आई थिंक इज नॉट फंक्शनल बिकॉज़ इट्स रियली ओल्ड, बट वो पूरा का पूरा हाँ मशीन वर्किंग है। बॉक्स भी आई मीन लॉक वगैरह ठीक है इसके। तो ये है कि आई मीन यस यू कांट रिलाई ऑन दैट बॉक्स, कि आप बॉक्स के लेके ऐसे नहीं चल सकते, वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर पाएगा। So it's a crazy room, okay? Let's just hear some stories. Like for example, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ ये सूटकेसेस देखकर कि सीन क्या है इनका। ये जितने भी सूटकेस वगैरह जैसे मान लो टाइपराइटर ये से ये पड़ा है या ये है, तो ये बेसिकली एक तरह से रिपोर्टर आपके टाइपराइटर्स हैं। मतलब इसमें जैसे आपने क्या किया कि आपने यू जस्ट ओपन इट
here you Oh, can see wow. that is the original brochure. So you just put the paper over here, you just start typing whatever you want to do it. हाँ. तो आपने जो भी रिपोर्ट वगैरह उस समय लोग करते थे, रिपोर्टर होते थे, वो करके आपने रखा, इसको फिर बंद किया, लॉक लगाया एंड देन कैरी ऑन. Dude, it's so easy, right? टेबल नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, आपको पता है जर्नलिस्ट की लाइफ आसान नहीं हाँ, होती है. yep. आप बैठे कहीं जहाँ मौका लगा आपको स्टोरी टाइप करनी है, वही टक 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 टाइप किया, निकाला प्रिंट, आगे बढ़ो. दैट्स द वे. आई मीन तो इसमें सारे टाइपराइटर जैसे अलग अलग हैं. सर ये टाइपराइटर जो पड़ा है इसका अलग है. इसमें आई मीन यू विल गेट कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट टाइपराइटर. आई वुड से दैट यू हैव एवरीथिंग, इवन द कवर इज आल्सो देयर. वाओ. So this is again 1965 typewriter. धीरज जी कब से कनेक्ट कर रही हो? ये it's more than 5 years now, around 5 years. So you can see that like this is studio. Here you can everything in place. Wow. Even all the brochures. Documentation. Yeah, documentation. Even in one of the typewriter what happened, उस टाइपराइटर के अंदर मुझे एक एप्लीकेशन भी लगी हुई मिली है जिसमें वो जिसका भी टाइपराइटर होगा उसने इंडियन होटल्स में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसी टाइपराइटर से एप्लीकेशन लिखी हुई है. वो लेटर मिल गया आपको. देखिए सिर्फ टाइपराइटर नहीं है, उसमें किसी के सपने भी हैं. करेक्ट. सो हाउ ऑफन डू यू कम हियर एंड लाइक इन द सेंस कि इसको कितना ऑफन आप ग्रीसिंग करते हो या इनके चलते रहने में सर्विसिंग तो देनी पड़ती होगी. राइट. सर्विसिंग करनी पड़ती है क्योंकि मैं इसको देख रेगुलरली मैं चेक करता रहता हूँ अपने एंड से जो भी लगता है कि ऑयलिंग करनी है. आई डू दैट एंड आल्सो आई चेक द टाइपिंग की टाइपिंग ठीक आ रही है, मूवमेंट ठीक हो रहा है. अगर नहीं है तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द रिपेयर. दैट इज आई मीन रेगुलर मेंटेनेंस नीडेड. एंड इज इट समथिंग जो लोगों ने आपको दे दिया है अपने एंड से, मतलब जैसे बाकी चीजें तो दे सकती है, रेडियो है पुराना, लेटर्स है पुराने, टाइपराइटर ऐसा कोई है जो दोस्तों ने या किसी ने विलिंगली फोन करके बोला है? मुझे अभी तक एक टाइपराइटर आई वुड से इन डोनेशन में मिला है. वाओ. एक वो भी वाइफ के जो रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि उनके पास पड़ा है. एक सऊदी गए थे उनके फादर, जैसे मैं बताता हूँ स्टोरी. हाँ. तो मेरे पास जैसे होता है जगह नहीं है, जगह नहीं है, समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें, व्हिच आई थिंक इज वेरी कॉमन. इट्स गुड. सो आई टुक इट, आई सेड या. तो हाँ बाकी सब मेरा अपना था. तो नाइस. धीरज जी एक बहुत खूबसूरत विजिट थी. Thank you. किचन भी है, हम कॉफी में पी चुके हैं, हम खा भी चुके हैं, बट यू नो ऑन अ सीरियस नोट देयर इज सो मच ऑफ वार्मथ. उसका एक बहुत बड़ा रीजन शायद आपका पैशन है इन चीज़ों के लिए. और ये जो चीज़ें जो आप हमें टच करने दे रहे हो, क्योंकि यूजुअली वी वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर थिंग्स, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ना. हाउ डू यू व्हाट इज योर ड्रीम विद ऑल ऑफ देम, विद ऑल योर किड्स? मेरा I mean I'm more interested to take it to the next level, you know, at larger level, larger canvas. So Yeah. obviously I'm looking for larger canvas right now. तो might be क्योंकि अभी you have seen that many typewriters still in boxes. Yeah. So what I do अभी क्या करता हूँ मैं शिफ्टिंग करता रहता हूँ. कभी उन मशीन्स को ला के यहाँ दिखाता हूँ, कुछ उन ले जाता हूँ. अच्छा. It's a periodically I do those changes. Yeah. But definitely you know if you really want to see the complete picture of all the collections, so definitely I need a space. Yeah. तो उसके लिए I mean I'm trying to bring out, I'm in discussion with many people, you know, where I can have some sort of display, you know, तो events, तो वो करके या फिर एक इसको म्यूजियम में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सके. Yes. gradually, not a big museum but at least starting perspective where we can have the view of all the typewriters, all the collection together. Yeah. All the means of communications together. तो वो एक प्लान है, वो एक नेक्स्ट ड्रीम है. नहीं, I think you started with one typewriter as a dream and you've grown to this beautiful little world with ink, with pens, with books. तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ. मतलब right now all I want is to bring all my people play with the typewriters here and feel that vibe जो शायद अब रही नहीं है, वो आप अभी आप बचा के रख सकते हो. अगर मैं ये बोलूँ टाइपराइटर और आपका प्यार, how do you you know define that in life also? I think I mean two side of same coin. Yeah. I mean I would say that कि अभी इन्हीं से प्यार है. I mean अभी मुझे ऐसा लगता है this is my life, this is my passion, this is all about. अब इसको मुझे करना ही करना है, इसको आगे कैरी, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. So that is you know I always believe. आपने जो रिसर्च करी होगी आसपास जाना होगा, ऐसे कलेक्टर्स और मिले हैं इस जर्नी में? डू यू मीट पीपल बाय चॉइस या गूगल पे ढूंढ के जिनको कुछ कलेक्ट करने का शौक है? वी लुक फॉर लाइक माइंडेड पीपल. ये सम ऑफ देम आई वुड से, मतलब यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द मैनी ग्रुप्स, ऑनलाइन ग्रुप्स फ्रॉम यूएस एंड यूरोप. I mean might be they are very open to showcase their collections.
कि वो दिखाते हैं हमारे पास क्या नहीं है क्या नहीं है, दे आर मोर इनटू द शेयरिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ मुझे लगता है वो चीज़ अभी मिसिंग लग रही है मुझे। वो ऐसा लग रहा है वो अगर हम बिल्ड करें, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर लें जिसमें हम सब कलेक्टर साथ आएँ और अपने सारी कलेक्शन को दिखाएं, तो आई थिंक वी विल एनरिच आवरसेल्व्स, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। एंड आई थिंक जो स्कूल में हम पढ़ते थे ना कि हिस्ट्री को बुक्स में पढ़ना और फिर किसी चीज़ के पास, किसी भी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, उस चीज़ के पास जाकर देखना, टच करके फील करना और फिर समझना, वो इट विल ऑलवेज स्टे विद यू लॉन्गर। लाइक आई थिंक आई हैव लर्नड सो मच टुडे अबाउट टाइपिंग, फ्रॉम चाइनीज टू द ब्रांड्स टू इंडियंस टू द लैंग्वेजेस टू ईजी एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज। तो मुझे लगता है आके ही सीख सकते हो आप कई बारी। True, agree with you, and thanks Divya. I don't want to say thank you. I don't want to go. Technically, मेरे बोले मेरे नहीं जाना. But before I say bye bye, is there any message for everyone जो ये देख रहे हो, जो शायद टाइपराइटर को जानते ही नहीं है? मतलब if I would say, how do you describe typewriter as an emotion to say bye bye on the video? I think typewriter को कहा जाता है it's marches the past, but I would say it is well connected with the present as well and as well for future. बिकॉज मुझे लगता है कि टाइपराइटर से आपको एक मीडियम है आपको फोकस करने का, एक कंसंट्रेशन का, अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने का। जैसे हम कहते हैं फोकस इम्प्रूव करेंगे तो बाकी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो आई थिंक दिस अ मीडियम, दिस रियली कैन हेल्प यू अ लॉट। It's a medium. It's a stress buster as well. I would say that once you get into the typewriter, it is a stress buster. It is. और ना क्या है, कंप्यूटर की तरह आपको 100 वेबसाइट्स नहीं देगा जो आपको और स्ट्रेस दे देगा। यहाँ फोकस करते हो एंड देन द साउंड, मैं तो हमेशा बोलती हूँ एनीथिंग दैट हैज अ नाइस साउंड टू इट विल बी थेरेप्यूटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धीरज जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपनी इस छोटी सी दुनिया का एक टूर देने के लिए। एंड आई होप दैट वी कीप मीटिंग एंड दिस प्लेस गेट्स बिगर एंड heavier loaded and more stories coming together. Thank you, Divya. Thanks a lot. Thank you very much. Thanks. Thank you for Bye-bye. watching this.